तो इट वुड बिकम tan इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर x/3 का हाफ, तो x/6 अपॉन 2 साइन x/6 cos x/6। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ किया है x/6। ओके, तो ये cos x/6 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, मुझे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ cot x/6। तो मुझे तो tan की ज़रूरत है, तो cot को tan में कन्वर्ट कर देंगे, तो tan इनवर्स ऑफ tan π/2 माइनस x/6। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला स्टैंडर्ड 10th। सो y हो जाएगा π/2 माइनस x/6, तो dy/dx हो जाएगा d dx ऑफ π/2 माइनस x/6, तो आंसर आ जाएगा -1/6। सेम टाइप का सम है 11th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके। इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, साइन 3x स्प्लिट करके 2 साइन 3x cos 3x/2। ओके, हाफ एंगल फॉर्मूला, और 1 प्लस cos 3x इज 2 cos स्क्वायर x/2। ओके, तो पिछले सम के जैसा ही सिमिलर कैंसलेशंस, तो यू विल गेट cot इनवर्स ऑफ tan 3x/2। सेम पैटर्न, cot इनवर्स ऑफ tan को cot में कन्वर्ट करना है, तो cot ऑफ π/2 माइनस 3x/2। ओके, cot इनवर्स और cot कैंसल हो जाएगा, तो मुझे π/2 माइनस 3x/2 आएगा। सो dy/dx would be equal to d dx of π/2 minus 3x/2, which is equal to -3/2 आंसर। ओके, तो इस बार सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan 7x/2 अपॉन 1 प्लस tan 7x/2 आएगा। सिंप्लीफिकेशन नॉट डूइंग द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, तो ऑब्वियसली दिस इज tan π/4 माइनस 7x/2। 11th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ होता है ये चैप्टर में। सो y मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा π/4 माइनस 7x/2। ओके, तो dy/dx would be d dx of π/4 माइनस 7x/2, जो आएगा -7/2, जो मेरा आंसर है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके रखा है एंड ऑफ द सेक्शन के सम्स होने के कारण, बट दे आर स्टिल वेरी इजी। 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, एंड ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। ओके, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा tan इनवर्स ऑफ cos x/2 अपॉन साइन x/2 आ जाएगा, जो एवरीबडी नोज इज cot x/2। सो tan इनवर्स ऑफ cot x/2। नाउ अभी तक तो तुमको याद हो गया रहेगा कि tan इनवर्स ऑफ tan
पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू. So dy by dx would become d dx of pi by 2 minus x by 2 माइनस 1. तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. तो इंस्टेंटली it would become tan inverse of 1 plus cos x upon sin x. ओके, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का तो कन्वर्जन हमने बहुत बार किया है, तुमको मेमोराइज भी हो गया रहेगा. 1 प्लस कॉस एक्स इज़ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. ओके, तो ये cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ cot x बाई 2. तो हमको उसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2. tan इनवर्स tan को कैंसिल करेगा और वो बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस बाई 2, जिसका dy बाय dx लेंगे जो d dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 जो आंसर है. वैसे तो इसको थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व करना है. t इज इक्वल टू जो ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस साइन 4x बाई 3. ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए है, क्योंकि वो हम लोग भूले नहीं, कुछ रह नहीं जाए, जस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन पर्पजेस. तो साइन 4x बाई 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x बाई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x बाई 3. तो उसको रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय न्यूमरेटर. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x बाई 3. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा t हो जाएगा सबसे लंबी स्टेप स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x बाई 3 द होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x बाई 3 द होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x बाई 3 द होल स्क्वायर. चला पेज स्क्रॉल करता हूँ. लंबा सम है, सो काइंडली बी पेशेंट. सो कंटिन्यूइंग, t इज इक्वल टू, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर आएगा 1 प्लस साइन 4x बाई 3 प्लस b स्क्वायर 1 माइनस साइन 4x बाई 3, ओके, प्लस 2ab जो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x बाई 3
into square root of 1 minus sin 4x by 3. ये the whole upon 1 plus sin 4x by 3 minus 1 प्लस साइन 4x by 3, क्योंकि ये माइनस है वो दोनों के साइन चेंज कर देगा, ये वाला माइनस. सो t वुड बी इक्वल टू, ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख जाएगा कि ये साइन 4x by 3 साइन 4x by 3 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आएगा 1 plus 1 2, मतलब ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा, प्लस 2, ये a प्लस बी a माइनस बी है तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 4x by 3, और नीचे में ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 साइन 4x by 3. ओके, तो ये तो cos x है, 2 कॉमन ले लेंगे, सो 2 ब्रैकेट 1 प्लस cos 4x by 2 अपॉन 4x by 3 साइन 4x by 3 जो 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. सो मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरा रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म है, लेकिन हम लोग ने ऑलरेडी इसको t लगा के रखा है तो उसको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे. सो 1 प्लस cos 4x by 3 would become 2 cos square 4x by 6. 4x by 6 को 2 by 3 बाद में कर देंगे. ओके, एंड ये 2 ये साइन 4x by 3 है जो 2 साइन 4x by 6 cos 4x by 6. ओके, तो ये cos कैंसिल हो जाएगा, हमेशा के जैसा आप बहुत बार किया है, 5-6 सम्स में किया है. तो ये हो जाएगा cos 2x by 3 अपॉन साइन 2x by 3. ओके, तो ये बन जाएगा cot ऑफ 2x by 3. तो cot तो हमें नहीं चाहिए, tan चाहिए, तो इट वुड बिकम tan ऑफ pi by 2 minus 2x by 3. ओके, स्क्रीन चेंज करके ओरिजिनल सम दिखा देता हूँ. अच्छा, ये cot इनवर्स ही था, सो फैंटास्टिक. तो tan की ज़रूरत नहीं है, बट tan लिख दिया तो लिख दिया, सो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है. सो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, you will get y is equal to cot inverse of cot 2x by 3. मेरा cot ख़त्म हो जाएगा, so it will give me 2x by 3, and मेरा जो dy by dx है वो हो जाएगा 2 by 3 आंसर.